अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, खुदार पाकिस्तान से मैं हूं खलील मलिक। पाकिस्तानियों, जिस दोज़ख से इमरान खान ने अपनी कौम को पिछले 3 साल से बचाए रखा, बदकिस्मती से इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हवारिये पाकिस्तानी कौम को उस दोज़ख की तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, इतवार के रोज़ अमेरिका की जानिब से काबुल के एक गुंजान आबाद इलाके में एक ड्रोन स्ट्राइक होती है। उस ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के सरबराह ज़वाहिरी को हलाक कर दिया जाता है। ज़वाहिरी की हलाकत के बाद कुछ सवालात, कुछ अबहाम जो कि जन्म ले रहे हैं और जो कि वैलिड हैं, कुछ इल्ज़ामात जो कि बराह रास्त लगाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान पर, और अल जज़ीरा की जानिब से बाकायदा तौर पर ये कोट किया गया है कि पाकिस्तान ने अपना एयर कॉरिडोर यूएस के लिए ओपन किया है। इससे कबल मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक हफ़्ता पहले ये कहा कि IMF से हमारे मुज़ाकरात आखिरी मुतालबे पे आकर रुक गए हैं। हमने तमाम शराइत मान ली हैं, सिर्फ़ एक शराइत है जिसकी वजह से IMF ने अभी तक हमारा प्रोग्राम बहाल नहीं किया। इसके साथ साथ जनरल बाजवा ने कुछ रोज़ कबल अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी को कॉल की और ये कहा कि वो IMF पर पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने के लिए दबाव डाले। आज IMF की जो स्टेटमेंट आई है कि IMF कह रहा है कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पर अमल दरामद कर लिया है। वो एक शराइत जिसका मिफ्ता इस्माइल बता रहे थे, IMF अब कह रहा है एक हफ़्ते बाद कि वो शराइत भी पाकिस्तान ने पूरी कर दी है, लिहाजा पाकिस्तान का प्रोग्राम जल्द शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आज ही के दिन पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन आज डॉलर की कीमत में गैर मामूली कमी पाई गई और रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में 12 रुपये से ज़ायद का इजाफ़ा हुआ, जो कि बिल्कुल गैर मामूली है, इससे कबल देखने को नहीं मिला। ये सब कैसे हुआ? वो IMF की शराइत, वो जनरल बाजवा का फ़ोन और डॉलर का एकदम से गिरना, ये सारा कुछ उस ड्रोन स्ट्राइक के बाद होना, IMF का सारी शराइत पूरी होने की तस्दीक करना, ये सवालात को जन्म दे रहा है। और जैसा कि माजी भरा पड़ा है अमेरिका की तरीके कि जिस तरह ओबामा का ग्राफ पब्लिक में उसकी मकबूलियत कम हो रही थी, तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके हलाक कर दिया। इसके साथ साथ ट्रंप आया, ट्रंप ने बगदादी को उड़ा दिया और इतवार के दिन जो बाइडन इंतज़ामिया ने एयर स्ट्राइक करके काबुल में उसको हलाक किया। ये सवालात जो आपके सामने रखे कि कैसे डॉलर भी एकदम नीचे आ गया, कैसे IMF की तमाम शराइत भी पूरी हो गई और अलकायदा के चीफ़ ज़वाहिरी को अमेरिका बहुत देर से तलाश कर रहा था और ये अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार किया जाता है। अमेरिका के एक चीफ़ ने, MI6 के चीफ़ ने ये ट्वीट किया और इसने ये स्टेटमेंट दी कि अलकायदा लीडर किल्ड टफ जॉब प्रोफेशनल डन बाय आवर US allies, culmination of long shared effort since 9/11 to eliminate the threat posed by ज़वाहिरी। ये कह रहा है जी MI6 का चीफ़ रिचर्ड मोरे। इसका मतलब है कि जो इत्तेहादी हैं उन्होंने ये ऑपरेशन उनके साथ मिलकर किया। अब वो इत्तेहादी कौन है? हमारी आर्मी पर बराह रास्त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनके साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर किया अमेरिका के साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस उनके लिए खोली है, क्योंकि ईरान एयर स्पेस अमेरिका को देने से रहा, उसके बारे में कोई शक नहीं है कि वो कभी भी नहीं दे सकता। अमेरिका ने अड्डे एयर बेस अपनी जो उनका जहाज़ उड़ा वो दुबई या सऊदीया से उड़ा और उड़ते हुए उसने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की और काबुल में ड्रोन स्ट्राइक की। जो बाइडन ने इस कामयाबी का सेहरा तो सजा लिया और उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने क्लेम किया कि हमने अलकायदा के चीफ़ को हलाक कर दिया है, उसमें उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जब उससे पूछा गया कि आपने एयर स्ट्राइक कैसे की, आपने एयर बेस कौन सी यूज़ की और एयर स्पेस कौन सी यूज़ की। इस पर जो बाइडन की मुकम्मल खामोशी थी। इंटरनेशनल मीडिया अब ये कह रहा है पाकिस्तान ने अपना एयर कॉरिडोर अमेरिका के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर नजम सेठी, जो जिनको आजकल हर किस्म का इस्तिस्ना हासिल है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसने क्या बयान दिया है वो भी आप सुनिए। और इसीलिए ये मांग रहे थे राइट्स कि हमें अगर जरूरत पड़े तो वी हैव टू टेक हिम आउट, और हमारी इंटेलिजेंस यही है कि वो अफगानिस्तान में है। तो अब मेरा ये ख्याल है कि इनको ये जो राइट्स मांग रहे थे, इन्होंने पाकिस्तानी के साथ शेयर की, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयर की, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को एक्सप्लेन किया कि टेररिस्ट हमें मिल गया है, अब उधर ही जाना चाह रहे हैं।
اور یہ آپ کے انٹرسٹ میں بھی ہے, ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے, اینڈ سو آئی تھنک اس میں تھوڑی بہت کوآپریشن ہوئی ہوگی ون ٹائم, اور جس کی وجہ سے امریکہ کو ان کے ڈرونز نے جا کے جو ہے زمائری کو ٹارگٹ کیا. میرا خیال ہے اس کے ایک قسم کا انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا ہے پاکستان کا کہ تھینک یو ویری مچ, جو کیا درست کیا, ہم نے کسی کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا, ہم نے آپ کو نہیں ڈیسٹیبلائز کیا, آپ کے ساتھ شیئر کر کے ایک کامن پرسیوٹ اگینسٹ ٹیررزم. ایف اے ٹی ایف بھی تو یہی ہے نا, تو ہم نے آپ نے مل کے ہم نے یہ کیا ہے, تو اب ٹھیک ہے, وی ول ہیلپ یو, آپ کا وہ جو سارے ایشوز چل رہے ہیں ایف اے ٹی ایف آئی ایم ایف. تو میرا خیال ہے یہ کانٹیکٹ تھا جس کے اندر پھر شاید جنرل باجوہ نے سوچا ہوگا چلو جی پھر ایک ٹیلی فون پہ کھڑکائیے اور جی سادہ جڑا مسئلہ ہوتا ہے حل کرو. ہاں تبھی سینٹ کام چیف سے بھی بات ہوئی تھی اسی تاریخ میں. ہاں تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ یور بیک, ایوری بڈی از ہیپی. جی تو نجم سیٹھی کا آپ نے بیان سنا, تو اس سے جو بھی ظاہر ہوتا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. لہٰذا میں بحیثیت پاکستانی شہری میں اپنے آئی ایس پی آر کو, میں بابر صاحب کو مطالبہ کرتا ہوں کہ قوم بہت تشویش میں ہے, تو کائنڈلی آپ آ کر ایک سٹیٹمنٹ دے دیں یا اس کی تردید کر لیں کہ ہم نے اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دی یا ہم نے اپنی ایئر بیس نہیں دی, اور یہاں اس کو وہ کلیم کر لیں. کیونکہ پاکستان آرمی پر, پاکستانی حکومت پر جس طرح سے الزامات لگائے گئے ہیں, کوئی بھی آفیشلز نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ انہوں نے امریکہ کو اپنی ایئر اسپیس دی ہے, اپنی ایئر بیس امریکہ کو استعمال کی اجازت دی ہے. ابھی تک کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا گیا. لہٰذا ان سے گزارش ہے کہ وہ ان رومرز کو, یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں, ان کو یا قبول کریں یا پھر ان کی تردید کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.